हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां देकर चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसमें कांग्रेस सत्ता में आने वाले के बाद पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, हर घर उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना, 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देना, 5 लाख युवाओं को रोजगार देना, फलों के दाम बागवान तय करेंगे, युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, हर गांव में मुफ्त इलाज के लिए मोबाइल क्लिनिक, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, गायें भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। इसके अलावा गोबर की खरीद 2 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी। कांग्रेस की इन 10 गारंटियों को मिनी घोषणा पत्र कहा जा रहा है। लोक लुभावनी घोषणाओं पर कांग्रेस प्रदेश की जनता को रिझाने का प्रयास कर रही है ताकि चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आ सके। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हिमाचल चुनावों के लिए पार्टी की ओर से नियुक्त वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, इनके सहित अन्य नेताओं ने शिमला में पत्रकार वार्ता का सम्मेलन जो है वो यहां पर पहुंची और इसका ऐलान किया। इसी के साथ आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता में ये जो ऐलान हुआ, इससे ये साफ जाहिर हो चला है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस सक्रिय है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की ओर से भी मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, वो भी हिमाचल पहुंचे हैं और वो भी आज चौथी गारंटी देने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल में इसी साल के अंत में लगभग 2 महीने बाद चुनाव प्रस्तावित है और वो जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। चाहे बीजेपी की बात हो, बीजेपी हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 साल मना रही है, कांग्रेस यहां आकर गारंटी दे रही है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद चुकी है और लगातार एक के बाद एक गारंटियां दे रही है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से हिमाचल विधानसभा की बात करें तो लगभग 2 महीने का समय रह चला है, उसके बाद विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। इन विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं। चाहे बीजेपी की बात करें तो प्रदेश के गठन के 75 साल मना रही है और भूपेश बघेल भी आज आए हैं कांग्रेस की ओर से, उन्होंने 10 गारंटियां दी। उधर आम आदमी पार्टी भी लगातार गारंटियां दे रही है। इस चुनावी समर को किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, ये चुनावी सफर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव की और उसके बाद भी कुछ विधानसभाओं के चुनाव हैं, लेकिन ये दोनों प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की का शासन है। हिमाचल में खास करके अल्टरनेटली कांग्रेस और बीजेपी सरकार में आती रही है और इस बार भी जो संकेत लग रहे हैं उसके हिसाब से बाइपोलर इलेक्शन ही होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तराखंड में भी उन्होंने कोशिश की थी और आम आदमी पार्टी के लिए खास बात यह है कि वो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। जहां कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस से जहां लड़ना होता है वहां आम आदमी पार्टी जो है बेहतर प्रदर्शन करती है। तो उस हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में एक तरह से लीड ली है बीजेपी पर भी और ये 5 सितंबर तक तो ये उम्मीदवारों की भी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन हाँ, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये बहुत बेसिक सवाल हर बार होता है और इस बार भी कांग्रेस की ओर से ये सवाल पूछे जाएंगे, कांग्रेस से पूछे जाएंगे कि आपकी तरफ से नेता कौन होगा। हालांकि कांग्रेस ने औपचारिक रूप से चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो पिछली बार जो बीजेपी ने जो चेहरा दिया था वो चेहरा चुनाव में ही हार गया, जो प्रेम कुमार धूमल जी हार गए। अब जब चुनाव में जो चेहरा हार गया तो उस तरह से हिमाचल में चेहरे का बहुत महत्व रह नहीं जाता है कि चेहरा हार गए पार्टी जीत गई। तो इसलिए बिना चेहरे के इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हिमाचल में चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसा दिखता है।
ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी भी मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल आज प्रदेश में जमावड़ा लगा है राजनीतिक पार्टियों का। भूपेश बघेल यहाँ पर आए हैं शिमला में, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान, मनीष सिसोदिया सभी गारंटियां दे रही हैं और चुनावों में अपनी सक्रियता को बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि आज काफी अहम एक जो घोषणा है वो कांग्रेस की तरफ से भी की गई है और आम आदमी पार्टी जो पालमपुर में मनीष सिसोदिया और भगवत मान पार्टी के बाहर भी की गई है। अगर आप शिमला की बात करें तो शिमला में भूपेश बघेल पहुंचे थे, जो कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक, उनको यहाँ लगाया गया है। साथ ही जिस तरह पर उसकी जिम्मेदारी उनको उनके साथ उनको टॉपिक दी है, तो उनकी तरफ से जो उन्होंने यहाँ पे जो घोषणाएं की है, 10 गारंटी उन्होंने जनता को दी है। और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ गारंटी नहीं है, ये सिर्फ घोषणाएं नहीं है। वैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो वैसे ही ये जो जनता को जो अभी जो वो गारंटियां दे रहे हैं उनको तुरंत से लागू कर दिया जाएगा। और इसके लिए सारे अध्ययन कर लिए गए हैं, क्योंकि जो हिमाचल है छोटा राज्य है, वित्तीय संसाधनों का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद कई जो बड़ी घोषणाएं हैं उनको लागू करने के लिए कांग्रेस सरकार ने अध्ययन किया है और कांग्रेस सत्ता में आते ही जनता को जो बड़ी राहत है वो प्रदान करने जा रही है। जी, जिस तरीके से लगातार भूपेश बघेल ने गारंटियां दी है मुफ्त बिजली योजना के, 300 यूनिट फ्री बिजली योजना की बात उन्होंने कही है। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी चौथी गारंटी आज थी, वो क्या रखी? जी देखिए, जो आम आदमी पार्टी वालों को पहुंचे थे मनीष सिसोदिया और भगवंत मान, तो उनकी तरफ से जो आज एक बड़ी गारंटी दी गई है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जो हरी तारीख का 30 का त्योहार है, में 30 का त्योहार ऐसे महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो महिलाओं के लिए हम कुछ बड़ी जो घोषणा है वो करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आज उनकी तरफ से जो महिलाओं की सुरक्षा की जो बड़ी बात है वो कही गई है, उसकी जो गारंटी है वो हमारे यहाँ पर दी गई है हिमाचल की तरफ। ठीक है, प्रेम जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये गारंटियां दी जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, चौथी गारंटी दी गई। दूसरी ओर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, चाहे फिर गोबर उठान की बात हो, कई ऐसी गारंटियां उन्होंने दी है जिसमें 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी उन्होंने कहा है अगर कांग्रेस की सरकार आती है। इन गारंटियों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये गारंटीज ऐसे वक्त पर दी जा रही है जबकि देश में फ्रीबीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी बहस छेड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई कर रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि डेमोक्रेसी में जनता के मुद्दे अगर चुनाव के मुद्दे होते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। चाहे 300 यूनिट से कम बिजली फ्री में देने की बात हो या इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं, रोजगार के लिए वादा करना, ये सब सरकार की और लोक कल्याणकारी सरकार की एक उसका कर्तव्य होता है। इसे फ्री बीज में कभी लाया नहीं जा सकता। हाँ, फ्री बीज उसको बोलते हैं जब आप नौकरी जब इलेक्शन के समय में आप पैसे बांटने लगते हैं, कुछ ऐसी घोषणाएं करने लगते हैं जो पॉसिबल नहीं है। अब 15 लाख देंगे हर किसी को, इस तरह की बात करना जरूर फ्री बीज में आएगा जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिजली की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, और ये मेरे ख्याल से जैसे आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में बिजली को लेकर घोषणाएं की हैं, पानी को लेकर की है, उसको लागू करके दिखाया है। उसी तरह से इस चीज को छत्तीसगढ़ ने भी अपनाया है। तो इसीलिए भूपेश बघेल आकर के ये घोषणा कर पा रहे हैं हिम्मत के साथ कि हम भी ऐसा करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए भी ये चुनौती है कि वो इस और कदम बढ़ाए और ऐसी घोषणाएं वो भी करे। खास करके कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लेकर के मुद्दा बनाने जा रही है, जो हिमाचल में बहुत बड़ा मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पूरे देश में पेंशन जो है खत्म कर दिया गया था और नरेंद्र मोदी जी ने सेनाओं को पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की का बड़ा वादा किया था। इसका फायदा भी उनको मिला था, हिमाचल, उत्तराखंड, सब जगह। और उसी नारे को इस बार कांग्रेस अपना नारा बनाने जा रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है और निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करेंगे ये मुद्दे। ये मुद्दे चुनाव को प्रभावित भी करेंगे। टीना जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये जिस तरीके से प्रेम जी कह रहे हैं कि ये जो मुद्दे हैं वो चुनावों को प्रभावित करने जा रहे हैं। अब हर बार का हिमाचल का हमने देखा है कि बीजेपी कांग्रेस तो आती ही रही है, आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है। क्या इस बार समीकरण दिख रहे हैं?
जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये जो जिस तरह से पारंपरिक जो चुनाव हिमाचल में होते रहे हैं, इस बार थोड़ा-सा हटकर है, जो कि कांग्रेस खुद मान रही है कि इस बार परिस्थितियाँ दूसरी है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो इस वक्त अपनी 27 चुनावी तैयारियां पूरी कर चुकी है, अपने सारे केंद्रीय नेताओं की फेहरिस्त वो जारी कर चुकी है और यहाँ पे उनके जो दौरे हैं वो प्लान कर चुकी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो लगातार हिमाचल के दौरे मनीष सिसोदिया और भगवत मान उनकी आम आदमी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं और लगातार गारंटी हिमाचल की जनता को दे रहे हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि पहला जो गारंटी है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल की जनता को दी गई थी और इसी तरह कांग्रेस ने अब इसी तरह की जो गारंटी है 10 गारंटी आज लागू करने की घोषणा उन्होंने की और कहा है कि ये गारंटी नहीं है, जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी उनको तुरंत ये प्रभाव से ये जो गारंटियां हैं जो दी गई है वो लागू करेंगे। और ऐसे में कांग्रेस ने दावा भी किया है कि ये सिर्फ गारंटी है, ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं है कि कांग्रेस अपनी तरफ से गारंटी देगी, ये जनता की आवश्यकता है, हिमाचल की आवश्यकता है। तो उनको ध्यान में रखकर जो कांग्रेस है उन्होंने अपनी जो ये गारंटी है वो हिमाचल की जनता उनको दी है। जी। आम आदमी पार्टी की सक्रियता को लेकर आपका क्या कहना है प्रेम कुमार जी? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सक्रियता एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं ये देखता हूँ, मैं ये पाता हूँ कि जहां बीजेपी से लड़ाई होती है, आम आदमी पार्टी नहीं लड़ पाती है। जहां कांग्रेस से लड़ाई होती है, आम आदमी पार्टी अच्छे से लड़ती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड वाला हश्र हो सकता है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ठीक से बीजेपी से नहीं लड़ पाई। यहाँ तक कि चुनाव के बाद उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी का चेहरा थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो हिमाचल में भी मुझे ये इलेक्शन बाइपोलर होता दिखता है। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश नहीं है जहां आम आदमी पार्टी को तुरंत अभी कोई अवसर मिलने जा रहा है। टीना जी, जनता के बीच की अगर बात करें तो क्योंकि इस समय हम तीनों पार्टियों को देख रहे हैं, बीजेपी जिस तरीके से 75 साल मना रहे हैं प्रदेश के गठन के, उसको लेकर भी जनता काफी सक्रिय है और ये 75 साल बीजेपी जो मना रही है ये जनता के बीच में काफी अहम संदेश देने वाली बात है। किस तरीके से जनता का संदेश इस बार है? जी बिल्कुल। तो इस पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 75 साल हिमाचल की स्थापना के मना रही है और उसके जरिए जो वो जनता है उसका सीधा संवाद कर रही है और साथ ही जो अपने जो 5.5 साल का कार्यकाल है उसमें जो उपलब्धियां उनकी रही है वो जनता तक लेके जा रही है। और जो हिमाचल की जनता है क्योंकि हिमाचल का जो एक पारंपरिक स्वभाव रहा है वो हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का रहा है, लेकिन इस बार देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या जनता दोबारा से भाजपा की सरकार पर भरोसा जताती है या कांग्रेस को सत्ता में लेकर आते हैं या फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताती है। हालांकि ये तो अभी कहना तीनों ही पार्टी के लिए बहुत जल्दी होगा कि कौन सी पार्टी की तरफ जो जनता है उसका रुझान ज्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। और अभी अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त अगर वैसे बात की जाए तो जो भाजपा है वो काफी उसका पलड़ा भाग सकता है, उसकी चुनावी तैयारी काफी मजबूत है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की सीटें नहीं है, जल्द ही वो 40 सीटें हैं वो जल्दी आवंटित कर देगी और उसके बाद जो उनके जो उम्मीदवार है काफी उम्मीदवार है वो जनता के बीच जाएंगे। तो ऐसे में माना जाएगा कि अभी जो परिदृश्य है वो काफी अलग 15 दिनों के बाद की बात है, काफी हद तक चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से लगातार पार्टियां अब सक्रिय है इन चीजों को लेकर, आपने जिस तरीके से बताया जनता भी पूरे तरीके से सक्रिय है इस बार, क्योंकि प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि बाइपोलर चुनाव हो सकते हैं। जी देखिए, अभी बिल्कुल हो सकते हैं, अगर किसी तरह से लेट होता है तो हो सकता है इस तरह से हो, लेकिन अभी संभावना काफी कम है क्योंकि नवंबर में अभी जो चुनाव है वो नवंबर पहले सप्ताह में हो जाते हैं। तो ऐसे में तो संभावना कम है, लेकिन फिलहाल जो चुनाव आयोग है उसकी भी तैयारियां पूरी है, पार्टी है जो वो अपने लेवल पे तैयारियां कर रही है। तो फिलहाल अभी कह पाना काफी मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह से चुनाव हो पाते हैं। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।